हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। जो भी बच्चे निराश चल रहे थे, मैं कहा था आपको कि मौके आएंगे, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतने कम पोस्ट आ रहे थे कि ज़्यादातर बच्चों की नौकरी नहीं लगने वाली है। जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले साल मेंस दे रहे थे, वो इस साल मेंस भी नहीं देने वाले। तो यहाँ पर एक नौकरी हमारे पास आई है IBACIO की इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी एक इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीना इसके अंदर सैलरी है। सबसे बड़ी बात, पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है, बल्कि मैं कहूँगा लास्ट 15 साल में भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। इतनी वैकेंसी आई है कि लास्ट में 3 जो रिक्रूटमेंट हुए थे, तीनों के वैकेंसी जोड़ दो तभी भी उससे ज़्यादा सीट्स इस बार आपकी निकल रही है। तो बहुत अच्छी यहाँ पे खबर है, 3700 से ज़्यादा आपकी पोस्ट निकली हुई है। एक चीज़ बता दूं कि हर अल्टरनेट ईयर IBACIO का आता है नोटिफिकेशन, मतलब 25 में आ गया, 26 में नहीं आएगा, अब 27 में आएगा। तो इसी तरीके से इसका होता है। तो बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत कुछ अच्छा है इसके अंदर। सिंगल एग्जामिनेशन है, बहुत बड़ा मेंस एग्जामिनेशन नहीं है SBI के जैसे या IBPS के जैसे। एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और उसके बाद आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, ACIO का मतलब है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। 3717 पोस्ट है। बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट है भाई। इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं निकलती है। मैं आपको एक बार तुलना करा देता हूँ। आपको ये देख लीजिए पोस्ट का ट्रेंड्स। आप सबसे पहले देखो तो देखो 3717 इस बार निकली, 995 23 में निकला था, 21 में 2000 निकला था। दोनों को भी जोड़ दो तभी भी नहीं होगा आपका। उसके बाद 19 में निकला था, उससे पहले 314 पोस्ट। इन तीनों को भी जोड़ दो तभी भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इन तीनों से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। लास्ट मैंने बताया था ना आपको कि आपकी ये 10 साल में इससे ज़्यादा वैकेंसी कभी आई ही नहीं है। तो ये आपने देखा पोस्ट की डिटेल्स। अब एक बार इस फॉर्म के डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ इस नौकरी के रिगार्डिंग। जॉब प्रोफाइल देखते हैं, सैलरी देखते हैं, क्या नौकरी इसके अंदर करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है होगा आपका, उसको मैं पहले डिबंक करूँगा। सबसे पहले तो आपका IB और रॉ, इन दोनों के बीच में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसका मतलब बलूचिस्तान में चले जाएंगे हम लोग, कहीं और भेज देंगे फॉरेन कंट्री में, या फिर बहुत रिस्की जॉब होगी। तो डेफिनेटली देखिए, जो भी बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपकी SSC CGL वाली नौकरी है, बिल्कुल ये नौकरी वैसी नहीं है। क्या ये एक ऐसी नौकरी है जो कि एक डेस्क वाली, बेंच वाली है? बिल्कुल भी ये डेस्क वाली नौकरी नहीं है, बिल्कुल भी एक बैठने वाली नौकरी नहीं है। तो फीमेल स्पेशली सोच समझ के इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नौकरी करना है तो उस हिसाब से आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बल्कि इस नौकरी का डिमेरिट ये भी मैं कहूँगा कि आप लड़के हो, आपकी नौकरी लग गई ना, सबसे अच्छी बात ये करते हैं लोग, नौकरी लगती शादी करते हैं, तो आप अपना ID कार्ड तक नहीं दिखा पाओगे। वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता IB वालों को कि ID कार्ड अपना दिखाएं। एक मेम भी वायरल है जिसमें एक कैप के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ है और एक बंदा बाइक चला रहा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसी ने किसी को दे दिया टोपी और कोई पहन के घूम रहा है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। किसी को बता नहीं सकते, किसी को ID नहीं दिखा सकते, बहुत सीक्रेट काम होता है। किसी को आप बता भी नहीं सकते कि मैं ये काम करता हूँ। हो सकता है कि आप पे सर्वेलेंस हो जाए, हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओ, बल्कि ऐसा होता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल में है ही नहीं, रूल यही है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर नॉर्मल एक तो ये तरीका है जाने का। उसके अलावा आपके साथ जो काम कर रहे होंगे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग होंगे जिनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है, मतलब वहाँ पे वो नौकरी करते थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ करके IB को ज्वाइन कर लिया। तो उन लोगों के साथ मिलकर के आपको काम करना है। टॉप लेवल पे IPS ऑफिसर्स होते हैं IB के अंदर। रॉ से बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, क्या रॉ अच्छा है, क्या IB अच्छा है। देखिए, दोनों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्टिंग जो होती है वो इंडिया में होती है, बाहर नहीं होती है देश के। तो रॉ की पोस्टिंग ऑलमोस्ट बाहर ही रहती है, वो बाहर ही ज़्यादा चीज़ों में डील करते हैं, बाहर के थ्रेट्स में। IB क्या करता है, इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर डील करता है। इंटरनली क्या हो रहा है, नक्सलाइट्स क्या कर रहे हैं, हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है, इस सब चीज़ों से डील करेगी IB, ठीक है। IB होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन रॉ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो एक आप इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क का देख लो तो रॉ एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ IB की तुलना में। लेकिन एक अच्छी नौकरी है, बहुत मतलब पैशनेट नौकरी है, थ्रू आउट आपके लाइफ में थ्रिल रहेगा, ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एक ये सीक्रेट सर्विस है, ये आपकी ऐसे नहीं कि आप बहुत दबंग दरोगा बन के घूम रहे हो और ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई सोशल स्टेटस उस लेवल का नहीं मिलने वाला जो एक दरोगा को मिल जाएगा, ठीक है, उससे आपको कम ही मिलेगा यहाँ पे।
प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बनोगे ग्रेड 2 के, यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे। उसके बाद आप ग्रेड 1 बनोगे, उसके बाद आप डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे। यहाँ पर क्या होता है ना, मोस्टली आप जाते हो अपने ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ना अपने ऑफिस तक नहीं देखा होगा, दिल्ली के अंदर ही है, मुझे पता है कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ कि आईबी का ऑफिस है, किसी को नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों के कहाँ पर है, लेकिन वही ऑफिस है, इसलिए ऑफिस तक छुपा के रखा है, तो आप भी ऑब्वियसली छुप के रहोगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है, पहले 3 आपके लगभग आप कह सकते हो पोस्ट का, तो आप जाओगे ऑफिस में, आपको एक एनवलप मिल जाएगा। आपका एनवलप में क्या लिखा है सिर्फ सीनियर्स को पता होगा, जो आपको दे रहा है उसको भी नहीं पता होगा। आपको जो काम लिखा है आपको, ठीक है, आपको आज राष्ट्रपति भवन के पास 3 घंटे जाना है तो आप वहाँ पे जाओगे 3 घंटे। हाँ, ये भी एक अच्छी बात इसके अंदर है कि कोई वर्किंग आवर भी नहीं है, तो आप घर पे आके आराम भी कर सकते हो। और नेगेटिव बात यह है कि आपको हो सकता है रात में भी भेज दे, हो सकता है सैटरडे संडे भी भेज दे, तो ये सब चीज़ें मिक्स अप है इस नौकरी के अंदर। ठीक है, जैसे आप डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाते हो तो आपका वर्किंग आवर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, हेक्टिक कम हो जाता है और चीज़ें थोड़ी सी सिंपल होने लगती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत हाई लेवल पोस्ट है, ये पूरे के पूरे एक टीम को लीड कर सकते हैं, पूरे के पूरे एक मिशन को लीड कर सकते हैं, तो इस रैंक तक आप आराम से पहुंच सकते हो। आराम से तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तभी आप पहुंच सकते हो, तो प्रमोशन यहाँ थोड़ा स्लो है, लेकिन ये पोजीशन तक आप नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, या फिर कोई हो सकता है कि कोई आर्मी का भी आ जाए, कोई एयरफोर्स का भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई यहाँ पे एक बड़ी रैंक का बंदा यहाँ पे भी आकर के बैठ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन का। सैलरी आप देख लो, 2020 का सैलरी स्लिप है और ऑलमोस्ट इसके अंदर आप देख सकते हो कि 70,000 रुपये के आसपास सैलरी यहाँ पर इसको मिल रही है। ठीक है, 76 के आसपास। तो आपकी सैलरी आज के डेट में 2020 का है ना, अभी आज के डेट में बिना पे कमीशन के 90,000 हो जाएगी। पे कमीशन के बाद तो आपकी सैलरी इसके अंदर 1.5 लाख से कम का आप बात मत करना, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा सैलरी आईबी वालों को मिलता है। प्लस ये तो सैलरी स्लिप है, इसके अलावा कैश अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत अलग अलग खर्चे करने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लाख रुपए भी महीने का कमा सकते हो इसके अंदर, मतलब घूस वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका अलाउंसेस वगैरह से बचा करके 2 लाख रुपए भी आपका चाहो तो कमा सकते हो, तो बहुत अच्छी नौकरी है। चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं, सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रेंड्स हमने देख लिया पोस्ट का, और डेट के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। 14 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन न्यूज़पेपर पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन 19 जुलाई को निकलेगा। इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जब आएगा तो वीडियो अच्छे से बनाऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 अगस्त है। फीस की बात करें तो 550 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, बाकी सबके लिए, किसको छोड़ करके, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो मेल है उनका 650 रुपये, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई। पोस्ट की डिटेल 2023 में देखो 995 आपके टोटल पोस्ट आई हुई थी, इस बार देखो 995 तो आपकी सिर्फ ओबीसी ही है, ऑलमोस्ट उतना ही, सिर्फ ओबीसी निकला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मौका है। ऐसी नौकरी का ऐसा मौका नहीं मिलता है, बहुत प्यारी नौकरी है, जिसको मतलब कि डर नहीं लगता ना, एकदम आप डरपोक टाइप के हो तो हो सकता है कि आपको मज़ा कम आए, वरना बहुत अच्छी नौकरी है। बहुत मैं अच्छे लोगों को भी देखा हूँ कि जिनको खुश है, थ्रिल से मज़ा आता है, उनको बहुत मज़ा आता है, उनको किसी नौकरी में मज़ा नहीं आता जितना इसके अंदर आता है। और कंट्री को सर्व करने का इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा आपको, बहुत सेल्फलेस जॉब भी है ये। ठीक है, तो 3717 आपकी यहाँ पर पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया, 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डेट आपका जो एज का है वो इससे काउंट होगा। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बीए, बीटेक, बीकॉम, एमबीबीएस, सीए कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33% हो, 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन में 100 बार फेल होकर के पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई डोमिसाइल वगैरह यहाँ पे नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे इसके अंदर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का भी इसके अंदर कोई नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्टिंग आपकी पूरे के पूरे देश में इसके अंदर हो सकती है, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। 90% कहाँ रहती है, दिल्ली में रहते हैं सब लोग। ठीक है, दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग होती है, लेकिन आपको मिशन पे जाना हो सकता है कि 1.5 महीने के लिए आप मणिपाल चले गए, हो सकता है 3 महीने के लिए आप केरला चले गए, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, और अच्छा इसके अंदर बहुत अच्छा आपको सीखने का भी मौका मिलता है। हो सकता है कोई आप लैंग्वेज कोर्स आपको करने का मौका मिले, और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करने का मिलता है मौका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर IBACI को मॉक टेस्ट देना होगा, novarnikhil.in की वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करो और आप आराम से मॉक टेस्ट ले सकते हो। मेरा मात्र 99 रुपये में सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, और 150 रुपये खर्च करते हो तो इस देश में जितनी सरकारी नौकरी ऑलमोस्ट सभी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है मेरी वेबसाइट का। novarnikhil.in मेरी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर चेकआउट आप लोग कर लेना। एग्जाम पैटर्न क्या है, यहीं पर तो बात है, बहुत अच्छा पैटर्न है। प्रीलिम्स
और आपका मेंस क्या बोलूँ, डिस्क्रिप्टिव है, और उसके बाद इंटरव्यू है, और उसके बाद कोई सेक्शनल इसके अंदर कट ऑफ नहीं आता है, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका पेपर हो गया। प्रीलिम्स का पेपर आपका क्या है, टोटल आपके 5 पेपर होंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट हैं। एक आपका जनरल अवेयरनेस है, एक आपका क्वांट है, उसके बाद आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, और एक आपका ये रीजनिंग है। तो सब में से 20, हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा आपको मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होता है, सेक्शन वाइज पास होने की जरूरत नहीं होती है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग, ओवरऑल कट ऑफ इसका निकलता है। जो इसको पास करेगा वो आता है टायर 2 के अंदर। टायर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। यह आपका इस बार ना एक चीज़ एक्स्ट्रा किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नॉर्मल इंग्लिश का प्रीवियस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो होता है, वो तो होएगा ही, साथ में एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, 2 सवाल आपके आएंगे, या तो करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो इकोनॉमिक्स का होगा, या फिर सोशल पॉलिटिकल इशू कोई होगा, या फिर इस तरीके से रिलेटेड कोई भी छोटे टॉपिक होगा जिसका जो करंटली चल रहा होगा उसके ऊपर आपको ये लोग दे देंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया। जो इसको पास कर जाता है वो आता है हमारे इंटरव्यू में। इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता है। जो इसको पास करता है, इंटरव्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस नौकरी में। तो जो लोग का इंटरव्यू अच्छा है, बात करने की स्किल अच्छी है, तो यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया पैटर्न। जो इसको आपको पास करेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपकी नौकरी लग जाएगी। किताब अभी आप मत लेना एक बार। अभी क्या है ना, कोई भी कंपनी ने, किसी को पता तो होता नहीं है, किसी ने भी लॉन्च किया नहीं है किताब, तो अभी किताब मत लो, क्योंकि ये किताब आपको दिख जाएगा ऑनलाइन, आपको अमेजन पे या फिर और भी बहुत सारी कंपनियों की किताब दिख जाएगी, अरिहंत वगैरह की सबकी। लेकिन परचेज मत करना, क्योंकि सब पुराने हो चुकी है। नोटिफिकेशन निकलने दो, तब तक कोई ना कोई बुक निकल जाएगी बढ़िया, जिसको मैं परचेस करके आपको पढ़ के बता दूंगा कि ये अच्छी है कि नहीं, ठीक है। तो तभी आप लेना, अभी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको ये वाली किताब 62 रुपये में मिल रही थी, तो अगर इतने सस्ते मिल रही है तो ले लेना, है ना। और ये आपका PYQ का जो आपका ये किताब है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी 19 तारीख को, सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। लेना है नहीं लेना है, अच्छी अच्छी किताबें मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सिलेबस देखो आपके सामने है। सिलेबस एग्जैक्टली बोलो किसके जैसा है, पैटर्न किसके जैसा है, तो SSC आपका जो CGL है एग्जैक्टली वही आपका पैटर्न है। तो CGL जो बच्चे क्रैक कर चुके हैं, प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ये भी निकाल पाओ। कट ऑफ कितना है, कट ऑफ देखो यार 68 कट ऑफ मोस्टली रहता है। इसी के अराउंड 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे कट ऑफ रहता है। इस बार क्या होने वाला है, इस बार मुझे लगता है 60 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। 60 मुझे लग रहा है मैक्सिमम कट ऑफ है, और इसके ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस कम है, ठीक है। और जो वीडियोज़ आएंगे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ की बनाऊंगा, सब कुछ और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। क्या इसके अंदर आपके कुछ डाउट आते हैं, सारे डाउट मैंने क्लियर कर ही दिए हैं, तो इसको दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको पता है पास होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ये वाला आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस जॉब के बारे में अच्छे से मैंने बताया। 19 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा निकलेगी चीज़ें, वो भी मैं बताऊंगा। किताबें बच रही हैं, किताबों के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से फ्री में लेना है वो भी बताऊंगा आपको। मॉक टेस्ट का बता दिया, novanikhil.in है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो बस ये था आज के वीडियो में। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।